ईरानी मीडिया के हवाले से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। हुसैन देहगान सुरक्षा परिषद के नए सचिव बनाए गए। लारिजानी की जगह लेंगे हुसैन देहगान। बड़ी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से इस समय की। लारिजानी की मौत के बाद ये सवाल उठ रहा था कि कौन होगा, अब हुसैन देहगान उनकी जगह लेंगे। ईरान के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ने उसके सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स और असालुये के तेल ठिकानों पर भीषण हमला बोला है। इस हमले से ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मच गया है और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। शेयर बाजार भी धड़ाम से गिरा है। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह अब तक का सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। आइए जानते हैं कि ये साउथ पार्स आखिर इतना अहम क्यों माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट यही है। ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है साउथ पार्स। ईरान में नेचुरल गैस प्रोडक्शन की सबसे बड़ी यूनिट यही मौजूद है। ईरान का लगभग 65 से 70% तक उत्पादन यहीं होता है। तुर्की और इराक को पाइपलाइन से सप्लाई भी यहीं से ईरान करता है। ईरान की 80% सरकारी रेवेन्यू एनर्जी से आती है। युद्ध के दौरान ईरान लगातार अपना उत्पादन बढ़ा रहा था। यानी यह हमला सिर्फ ईरान की अर्थव्यवस्था पर हमला नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनर्जी की जरूरत तो सबको है। जिस दोस्ती और जिस जुगलबंदी ने मिलकर ईरान पर हमला किया, अब उनके बीच में दरार की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ वो यही बयान कर रहा है कि इन दोनों के बीच सब ठीक नहीं है। क्योंकि अब तक युद्ध में फायदा और नुकसान दोनों में अमेरिका और इजराइल साथ साथ थे, लेकिन अब जब एक हमले को लेकर नेतन्याहू की बड़ी आलोचना की जा रही है, ऐसे में ट्रंप ने अपनी जिम्मेदारी से दूरी बना ली। इस हमले के बाद 4 वजह सामने आई है, जिससे पता चल रहा है कि ट्रंप पूरी दुनिया के सामने विलन नहीं बनना चाहते। दरार की पहली वजह है ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक, जिससे अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हमले का उसे पता नहीं। दरार की दूसरी वजह है नेतन्याहू ने गैस फील्ड पर गुस्से में अटैक किया, तो इस पर अमेरिका ने साफ कर दिया कि इस हमले में उसका हाथ नहीं है। दरार की तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त संदेश दिया है कि वो अब साउथ पार्स पर हमला नहीं करेगा। दरार की चौथी वजह है इस युद्ध में तेल गैस प्लांट पर अटैक का प्लान नहीं था, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की बात नहीं सुनी, रिफाइनरी और तेल डिपो को निशाना बनाया। तो क्या अब जो मतभेद ट्रंप और नेतन्याहू में दिख रहे हैं, इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा? क्या इस दरार से युद्ध का रुख अगली खबर का रुख करेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि गैस फैसिलिटी पर हमले के बाद ईरान ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। ईरान ने कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमला करने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों में तबाही मचाने की खुली धमकी दे दी है। बदले की आग में धधक रहा ईरान अब मिडिल ईस्ट में तबाही का नया चैप्टर शुरू करने जा रहा है, क्योंकि अब उसके रडार पर सऊदी अरब, यूएई और कतर है। और ये विध्वंसक कदम ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले का जवाब होगा। ईरान ने जिन जगहों को टारगेट करने की बात कही है, वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखते हैं। इसमें सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी और अल जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स शामिल है। इसके अलावा यूएई का अल होसन गैस फील्ड और कतर की मिसाइद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी ईरान के रडार पर है। ईरान ने धमकी दी है कि आने वाले कुछ घंटों में यहाँ तबाही का मंजर देखने को मिलेगा, इसलिए IRGC ने इन जगहों से लोगों को दूर जाने को कहा है। ऑयल फील्ड पर हमले से बौखलाए ईरान ने गल्फ देशों की तेल रिफाइनरीज पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। कतर के बाद अब ईरान ने कुवैत में तेल रिफाइनरी को टारगेट किया है। कुवैत की 2 रिफाइनरीज पर हवाई हमले किए गए हैं। ईरान ने कुवैत की एक नहीं 2 बड़ी तेल रिफाइनरी को टारगेट कर हमला किया है। पहला हमला अल अहमदी रिफाइनरी पर हुआ। दूसरे हमले में मीना अब्दुल रिफाइनरी में आग लग गई। कुवैत की रिफाइनरी अल अहमदी रिफाइनरी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है, जिसकी क्षमता लगभग 7,30,000 बैरल प्रतिदिन की है। वहीं दूसरा हमला मीना अब्दुल्लाह रिफाइनरी पर हुआ। हमले में वहां ऑपरेशनल यूनिट को ड्रोन ने टारगेट किया, जो लगभग 4.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन करती है। बदले की आग में दहक रहा ईरान अब मिडिल ईस्ट की तेल रिफाइनरी को धुआं कर रहा है। वहीं सऊदी के यानबू में तेल की दिग्गज कंपनी सऊदी अरामको की समरेफ रिफाइनरी पर भी ईरान ने हवाई हमला किया है।